गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अच्छी चल रही है मैम? चलो रूही, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चल रही है और अच्छी ही चलनी चाहिए। स्टार्ट कर देते हैं। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी या क्या कह देंगे? जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी क्या क्या कह देंगे हम? जैव विविधता कह देंगे, ठीक है। ठीक है। बायो देखो बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं आज, क्या बात है भाई, सारे बच्चे कहाँ चले गए? इसीलिए बोलते हैं जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। इतने कम बच्चे जुड़े हुए हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का रिवीजन और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। तो सभी बच्चे लाइव रहिएगा। अभी भी कितने कम बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, इतने कम बच्चे जुड़े रहते हैं। गुड इवनिंग रेखा रावत, सम्राट दीपेंद्र, जल्दी से शेयर करो। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा कम। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कर दो, ठीक है। देखो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या होता है? हमारे जैव मंडल में ना केवल जाति स्तर पर, पहले डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। हमारे जैव मंडल में ना केवल जाति स्तर पर हमारे जैव मंडल में ना केवल जाति स्तर पर बल्कि ना केवल जाति स्तर पर बल्कि जैवीय जैवीय संगठन के सभी स्तरों पर। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी से शेयर करो, अभी भी बहुत कम बच्चे। बल्कि जैवीय संगठनों के सभी स्तर पर, बल्कि जैवीय संगठनों के सभी स्तर पर, सभी स्तर पर कोशिकाओं के, किसके? किसके? कोशिकाओं के बृहत अणु, कोशिकाओं के बृहत अणु से लेकर, कोशिकाओं के बृहत अणु से लेकर जीवों तक बहुत विविधताएं मिलती हैं। बृहत अणु से लेकर जीवों तक, जीवों तक बहुत विविधताएं मिलती हैं। जीवों तक, जीवों तक बहुत विविधताएं मिलती हैं, बहुत विविधताएं मिलती हैं। अब आप लोग इस चीज को समझिएगा, ठीक है। सभी बच्चे अब इस चीज को समझेंगे। हमने क्या लिखा है? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ठीक है। हमारे जैव मंडल में ना केवल जाति स्तर पर बल्कि जैवीय संगठनों के सभी स्तर पर कोशिकाओं के बृहत अणुओं से लेकर जीवों तक बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। देखो विविधता का मतलब हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, विविधता का मतलब, ठीक है। विविधता का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट, कुछ अलग। तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा हमारे किसमें, जैव मंडल में, या हमारा इन्वायरमेंट जो है आसपास का, वहां पे आप
एक हमने क्या बोला, ना केवल जाति स्तर पर, ऐसे देख लीजिए जाति, अगर अब अगर हम सिर्फ इंसानों को देखते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को देखते हैं तो आप लोग देखिएगा, या आप लोगों को ये पता भी होगा कि जो हम सब भी इंसान हैं, क्या हम सभी एक जैसे दिखते हैं? बताइए, हम क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? फीचर्स वाइज, हाइट वाइज, कलर वाइज सेम दिखते हैं क्या? हम नहीं दिखते। हम लोगों के अंदर भी क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है कि नहीं? वैसे ही अगर प्लांट्स भी ले लेंगे तो सभी प्लांट एक जैसे नहीं दिखते, कुछ छोटे, कोई बड़े, किसी पे कैसा फ्रूट आ रहा है, किसी पे गोल, किसी पे कुछ, ठीक है। वैसे ही फ्लावर ले लेंगे, उनमें भी बहुत सारी विविधताएं या डिफरेंस पाया जाएगा। तो हमने इसीलिए बोला है ना केवल जाति स्तर पर, बल्कि कोशिकाओं के बृहत अणुओं से लेकर जीवों तक बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है डिफरेंट, थोड़ा सा अलग या कह देंगे डिफरेंट, ठीक है। समझ में आया बायोडायवर्सिटी? बताइए, बायोडायवर्सिटी समझ आया? देखो बायोडायवर्सिटी, ये यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए, देखो सबसे पहले हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं ना, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने बायोडायवर्सिटी लिखा है, जैव विविधता को क्या बोलते हैं हम? बायोडायवर्सिटी। चलो अब देखिए, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? देखो, बायो बायो का मतलब क्या है? जीवन, या कह देंगे लाइफ, जीवन या लाइफ। तो बायो माने जीवन या लाइफ, और डाइवर्स इसको बोल देंगे हम क्या? हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे, बहुत बच्चे हिंदी में देखेंगे तो हमने जो लिखा है ये डाइवर्स, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है क्या? डाइवरस, ठीक है, डाइवर्सस, ठीक है। तो डाइवर्सस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि भिन्न से मिलकर बनना। किससे? भिन्न से, यानी कि भिन्न भिन्न से मिलकर बनना, भिन्न से मिलकर बनना, मिलकर बनना, ठीक है। और यहाँ पे बायो का मतलब क्या बताया था हमने? बायो का मतलब बताया था आपको लाइफ या जीवन, ठीक है, लाइफ या जीवन। और डाइवर्स का मतलब क्या हो गया? भिन्न से मिलकर बनना, भिन्न से मिलकर बनना। हाँ, तो अगर आपको एक लाइन में बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि हमारी लाइफ में या हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है, जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, जीवन विविधता या जैव विविधता। अब देखिएगा, देखो जैव विविधता शब्द, जो जैव विविधता शब्द था, सामाजिक जीव वैज्ञानिक कौन थे? जैव विविधता शब्द जो था, जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे। सामाजिक कौन थे? जीव वैज्ञानिक। सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एडवर्ड विल्सन। क्या नाम था? एडवर्ड विल्सन। ठीक है, तो जैव विविधता शब्द एक सामाजिक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एडवर्ड विल्सन नाम था जिनका, ठीक है, द्वारा दिया गया था। एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था, द्वारा दिया गया था।
पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो एडवर्ड विल्सन द्वारा बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, विविधता का मतलब आप लोगों को बता दिया है, जैव का मतलब, बायो मतलब जीवन, और डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बना हुआ। हाँ, एडवर्ड विल्सन नाम था, उन्होंने दिया था इसे, ठीक है। देखो, बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक, जाति और पारिस्थितिक, या कहेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो लिखेंगे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को 3 भागों में देखा जा सकता है, ठीक है, 3 भागों में देखा जा सकता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को 3 भागों में देखा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है क्या? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसको क्या हम क्या कह देंगे? आनुवांशिक विविधता। क्या कह देंगे इसको हम? आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? स्पीसीज, क्या? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोल देंगे? जाति विविधता, जाति विविधता, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। क्या है? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इसको क्या कह देंगे हम? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कह देंगे? पारिस्थितिकी विविधता। क्या? पारिस्थितिकीय विविधता, ठीक है। ये 3 हो गए। हमने क्या बोला था? बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता, ठीक है। क्लियर यहां तक? हाँ, जाति विविधता कह दो या प्रजातीय विविधता कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। लेट क्यों हो जाते हो भाई? आप लोगों को पता है कि 4 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। देखो बच्चों, मुझे सॉरी मत बोलो लेट आने के लिए, उसमें आप लोगों का नुकसान हो रहा है, मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आऊंगी, पढ़ाऊंगी और चले जाऊंगी। अच्छा, कल्पना कुमारी, चलो क्लियर है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट वाला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत कम बच्चे आज क्लास में हैं, क्या बात है भाई? सारे बच्चे कहीं शादी अटेंड करने तो नहीं चले गए?
चलो ऑल क्लियर है। दीक्षा माथुर, पीहू, विपिन सैनी, रूही, रुचिका जाट, सज्जन कुमार, आशीष, दीपक रेखा सॉरी। चलो अब हम क्या देखेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट क्या है हमारे पास, अब पहले हम क्या देखेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता। देखो जैसे कि नाम है आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें देखेंगे हम एक जाति क्या, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर, आनुवांशिक स्तर पर, यानी कि एक जाति, किसमें, एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में, अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाती है। एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में, अपने वितरण क्षेत्र में, अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाती है। ठीक है, एक जाति, मान लीजिए कोई भी एक स्पीसीज है, कोई भी, मान लीजिए किसी प्लांट की कोई स्पीसीज ले लीजिए या किसी एनिमल की कोई स्पीसीज ले लीजिए आप, तो एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में, वितरण क्षेत्र का मतलब जिस एरिया में वो रह रहे हैं या जिस एरिया तक वो फैले हुए हैं, यानी कि जहां तक उनका एरिया है रहने वाला। ठीक है, जहां तक उनका एरिया है, ठीक है, जिनका मतलब जिनका उनका जो एनिमल है उनका जो रहने वाला एरिया है वहां तक। ठीक है, उनके वितरण क्षेत्र में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, क्षेत्र में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। जैसे आप कोई भी एक एरिया ले लीजिए जहां पे आप कोई प्लांट उगा रहे हैं। ठीक है, तो उस एरिया पे देखोगे आप कि बहुत अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज आपको मिलेंगी। तो वो क्या हो गया, जेनेटिक स्तर पे हो गया ना, यानी कि जाति एक है। जैसे आप मान लीजिए कि आम का बगीचा है, ठीक है, आम का बगीचा है, एक ही जाति है आम, पर उनकी जो आपको आनुवांशिक स्तर पे देखेंगे तो आपको पता होगा कि आम की बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाएंगी। ठीक है, आम की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। तो ये क्या हो गया, आनुवांशिक स्तर पे हो गया। ठीक है, किस पे हो गया, ये आनुवांशिक स्तर पर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आनुवांशिक वाला कि आनुवांशिक स्तर पर। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए आम का आपने बगीचा लगा दिया है या आम का बगीचा ऑलरेडी है, तो आपको देखने को मिलता होगा कि जो आम है, गुड अनुराग यादव, हाँ, तो आपने देखा होगा कि आम भी जो वहां पर हैं वो कई प्रकार के हैं, एक प्रकार के तो नहीं है। तो ये जो कई प्रकार के आम पाए जाएंगे एक एक विशेष क्षेत्र में और एक विशेष जाति के आधार पर, तो उसको हम क्या कह देंगे, आनुवांशिक। क्या कह देंगे, आनुवांशिक कह देंगे। ठीक है, क्लियर है। रूही, सुप्रीत, प्रांजलि, सुमन, अनुष्का, दीक्षा, मनीष कुमार।
इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले, एग्जाम्पल है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न श्रेणियों में उगने वाली क्या औषधि, उगने वाली औषधियों, उगने वाली औषधियों, औषधियों पादप। देखो, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाली औषधियों या औषधि पादप, औषधीय पादप यानी कि मेडिसिनल प्लांट जो हिमालय क्षेत्र पर उगता है, औषधीय औषधीय पादप यानी कि हिमालय क्षेत्र में जहां पे एक प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पादप, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रौवोल्फिया वोमिटोरिया, रौवोल्फिया वोमिटोरिया, जिसका नाम क्या है, रौवोल्फिया ये या है भाई बच्चों, चलो इधर लिख देते हैं, रौवोल्फिया वोमिटोरिया इधर लिख देते हैं हम। वोमिटोरिया ये क्या है, हिमालय क्षेत्र पर उगने वाला एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र पर उगने वाला एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। रौवोल्फिया वोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता, आप लोग इसका पहले थ्योरी देख लीजिए, फिर हम समझाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, रौवोल्फिया वोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय विविधता, उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन, उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन। देखो, जो रौवोल्फिया वोमिटोरिया है, जो एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके द्वारा एक सक्रिय यानी कि एक एक्टिव केमिकल निकलता है इसमें से, जिसका नाम है रेसरपिन। क्या नाम है, क्या नाम है, रेसरपिन। क्या नाम है, रेसरपिन की क्षमता, रेसरपिन की क्षमता और सांद्रता से संबंधित हो सकती है। एक मिनट समझाएंगे। रेसरपिन की सांद्रता रेसरपिन की सांद्रता और क्षमता, रेसरपिन की सांद्रता और क्षमता से संबंधित हो सकती है, संबंधित हो सकती है, अब आप लोग इस चीज को समझिए, ठीक है। अभी हमने थ्योरी लिख दिया, अब सभी बच्चे इस चीज को समझेंगे। देखो, हिमालय क्षेत्र में एक मेडिसिनल प्लांट है, आप लोग अब इसको ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए ये हिमालय क्षेत्र है, ठीक है,
मान लीजिए हिमालय वाला क्षेत्र है, हमने क्या कहा है, हिमालयी क्षेत्र पर, कहां पे, हिमालयी क्षेत्र पर, हमने कहा है हिमालयी क्षेत्र पर हमें एक मेडिसिनल प्लांट मिलता है। क्या मिलता है, मेडिसिनल प्लांट मिलता है, जिसका नाम क्या है, राउवोल्फिया वोमेटोरिया। ठीक है, हिमालय क्षेत्र पर हमें एक मेडिसिनल प्लांट मिला है जिसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, हमेशा पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र पर हमें एक मेडिसिनल प्लांट मिला है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमेटोरिया। अब हमने कहा है कि राउवोल्फिया वोमेटोरिया की आनुवांशिक विविधता, उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन, यानी कि जो राउवोल्फिया है, जो राउवोल्फिया प्लांट है, इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है, इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसके नाम क्या है, रेसरपिन। क्या नाम है, रेसरपिन नाम है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ये कहा है रेसरपिन की क्षमता से संबंधित हो सकती है। अब जो हिमालय क्षेत्र पर ये जो मेडिसिनल प्लांट पाया जा रहा है, इसमें विविधता कैसे हो सकती है, देखो, जो इसमें इसका जो फ्रूट कहेंगे या कुछ भी कह लीजिए, उसका जो आकार होता है ना, वो हर जगह पर सेम नहीं होता है, हर जगह पर सेम नहीं होता। देखिए, हर क्षेत्र में किसी पे छोटा, किसी पे बड़ा, ऐसे मान लीजिए इस वाले प्लांट पे बड़ा आ रहा है और इस पे कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो जिस पे इसका फ्रूट या जो भी कहेंगे जिससे केमिकल रिलीज हो रहा है, अब समझिए जो ये प्लांट है इस पे छोटा फ्रूट लगा हुआ है, तो इसमें जो केमिकल है ये रेसरपिन, ये कम रिलीज होगा। और जिस पे बड़ा आ रहा है फ्रूट, जिस पे फ्रूट का साइज कैसा है, बड़ा है, उससे जो ये केमिकल है रेसरपिन, वो कैसा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो हमने यही कहा है कि रसायन रेसरपिन की क्षमता, अच्छा सांद्रता लिखना भूल गए, रेसरपिन की क्षमता व सांद्रता से संबंधित है। तो यहाँ पे भी देखो विविधता हुई, एक ही प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, पर डिफरेंस है, सब में डिफरेंस है, विविधता पाई जा रही है। किसी में केमिकल कम रिलीज हो रहा है और किसी में केमिकल ज्यादा रिलीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि किसी पे फ्रूट का साइज छोटा है और किसी पे बड़ा है। जिसपे बड़ा साइज है उसमें केमिकल ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसपे छोटा फ्रूट है उसमें केमिकल कम रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसमें केमिकल कम रिलीज हो रहा है, इसको हमने क्या कह दिया है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? जातीय विविधता या कहेंगे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या कह देंगे, जातीय विविधता, जातीय विविधता या कह देंगे क्या, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि नाम है जाति या स्पीसीज, नाम से कुछ को समझ में आ रहा है कि नहीं, जातीय, हम क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये जो भिन्नता है ये कहां पे होगी, ये भिन्नता जाति स्तर पर होगी। कहां पे, जाति स्तर पर होगी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं जातीय विविधता। तो ये जो भिन्नता है वो कैसी होगी, जातीय स्तर पर होगी। ठीक है, देखो एक इकाई क्षेत्र में, किसमें, एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं, जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं, यानी कि मान लीजिए कोई आप एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, उसमें आप देखोगे, हमने जाति के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए कोई एक शहर या एक गांव ले लीजिए, अगर हम इंसानों की बात करें तो आप कोई एक शहर या कोई एक छोटा सा गांव या कस्बा ले लीजिए, तो अगर हम जाति स्तर पर देखते हैं, तो नॉर्मली अब समझाने के लिए बता रहे हैं, तो जाति स्तर पर देखेंगे तो उस एक पर्टिकुलर एरिया में आपको भिन्न भिन्न जातियां मिल जाएंगी। ठीक है,
उस एक पर्टिकुलर एरिया में भिन्न भिन्न जातियां मिल जाएंगी। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो आप कोई भी जंगल या कुछ वैसा इलाका ले लीजिए, तो वहां पे भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर इकाई या यूनिट वाले एरिया में आपको कई तरह की जातियां, एनिमल की जातियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि शेर, चीता, भालू सब मिल जाएंगे वहां पे देखने को। ठीक है, हाँ, सब कुछ मतलब एक विशेष क्षेत्र में अलग अलग जातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उसी को हम क्या कह देंगे, जातीय विविधता या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अनुराग यादव, बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और क्लासेस अटेंड करते रहिए। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं, जो भी है आपका सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखेंगे एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी भी किस्में पाई जाती हैं उसे हम जातीय विविधता कह सकते हैं। ठीक है, एक इकाई क्षेत्र में एक इकाई क्षेत्र में जाति की, किसकी, जाति की जितनी भी किस्में पाई जाती हैं, किस्में पाई जाती हैं, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम जातीय विविधता कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जातीय विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको समझाने के लिए बताएंगे अभी हम, ये यहां तक क्लियर है। एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी भी किस्में पाई जाती हैं, यानी कि जितनी भी प्रकार की एक पर्टिकुलर एरिया में जाति पाई जाएंगी, जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया, अभी हमने समझाया था जस्ट, वहाँ पे अलग अलग पौधे, अगर देखो कोई जंगल ले लीजिए आप, अगर हम जंगल की बात करते हैं तो आप कोई जंगल ले लीजिए, तो क्या आप जंगल में देखेंगे एक ही प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे, नहीं ना, बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे। तो उसको हम क्या कह देंगे, जातीय। या एक आप मानव वो इंसानों में बात कर लोगे तो भी, अगर जानवरों में बात करोगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में जानवरों की भी अलग अलग जातियां पाई जाएंगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, जातीय विविधता कह देंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसका, पश्चिमी घाट के उभयचर जातियों की संख्या। एग्जाम्पल क्या है, पश्चिमी घाट के उभयचर, उभयचर में क्या आ सकते हैं, मेढक। हाँ, पश्चिमी घाट के उभयचरों की संख्या पश्चिमी घाट के उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट के उभयचरों से अधिक होती है। पूर्वी घाट के, हाँ, उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट से अधिक होती है, इसमें आप एक चीज समझ लीजिएगा, वैसे आपने मेढक भी आपने देखे होंगे, कई टाइप के मेढक भी मिल जाएंगे आपको, तो वो एग्जाम्पल दे के मैं आपको नॉर्मल भाषा में पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। सुप्रीत सिंह, हाँ, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, तो थर्ड क्या है हमारा, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इसको हम क्या कह देंगे, पारिस्थितिकीय
पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, क्या कह देंगे? पारिस्थितिकीय विविधता या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो, अगर हम पारिस्थितिकीय या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये पारितंत्र, क्या कहेंगे, इकोसिस्टम पे बेस्ड होगा। किस पे? यह विविधता पारितंत्र स्तर पर मिलती है। कहां पे? पारितंत्र स्तर पर मिलती है। यह विविधता पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, पारितंत्र स्तर पर मिलती है। पारितंत्र स्तर पर मिलती है यानी कि इकोसिस्टम के लेवल पर ये मिलेगी आपको। जैसे भारत के रेगिस्तान, जैसे देखो इकोसिस्टम के लेवल पर मिल रही है, ये पूरा इकोसिस्टम के लेवल पे मिल रही है, तो इसमें कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया, कि जंगल ले लिया, या कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे हम अभी बोल रहे थे गांव ले लिया, कस्बा ले लिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम इकोसिस्टम के लेवल पे ले रहे हैं। किसके? पारितंत्र या इकोसिस्टम के लेवल पे ले रहे हैं पूरा। ठीक है, अच्छा रेखा रावत, अब नोटिफिकेशन आया इसीलिए लेट हो गए। अनुराग यादव, अच्छा अच्छी बात है बेटा, आप तैयारी करना चाहते हो, पढ़ते रहिए उसके लिए। ठीक है, अच्छा नोटिफिकेशन बहुत लेट आया इसलिए बच्चे लेट हो गए। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, कल्पना कुमारी, विशाल, प्रांजलि पांडे, प्रवीण कुमार, जो अभी हमारे साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, लाइक शेयर कर दें। देखो अब हमने क्या कहा है, जैसे भारत के रेगिस्तान, भारत के क्या? रेगिस्तान। ठीक है, भारत के रेगिस्तान यानी कि भारत का जो रेगिस्तान वाला एरिया है वो, और वर्षा यानी कि वैसा एरिया जहां पे बारिश होती है, और क्या? वन, और गरान आर्द्र भूमि, क्या? गरान आर्द्र, गरान क्या? गरान आर्द्र भूमि। ठीक है, अब ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पारितंत्र के बेस पे बता रहे हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर कोई एक छोटा एरिया नहीं है आ रहा है। ठीक है, रेगिस्तान, भारत के जितने भी रेगिस्तान है, वर्षा यानी कि वैसे एरिया जहां पे बारिश होती है, वन, या गरान आर्द्र भूमि, क्या? गरान आर्द्र भूमि। अच्छा नोटिफिकेशन लेट आया है, कोई बात नहीं, चलो। और अल्पाइन, क्या? अल्पाइन, अल्पाइन वाले एरिया, कौन से एरिया? अल्पाइन वाले, या हाँ अल्पाइन। देखो इसमें आपको ये सबसे अलग है, पारितंत्र वाला, सॉरी पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो है ये सबसे अलग है, तो आपको ये वैसे भी याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। ठीक है, हाँ क्या कहा है हमने? अल्पाइन की पारितंत्र भिन्नताएं, की पारितंत्र भिन्नताएं करना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, एकेडिनेवियाई, थोड़ा बड़ा नाम है, एकेडिनेवियाई। तो पारितंत्र भिन्नताएं एकेडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। एकेडिनेवियाई देश
क्या है, नॉर्वे से अधिक है। ये देखो, आपको हमें अब याद रखना है कि जो पारितंत्र वाला है, ये इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे अलग है। हमने जो 3 पॉइंट पढ़े ना, तीनों में सबसे ये अलग है, डिफरेंट है। तो आपको ये वैसे याद रखना है कि ये हमारे इकोसिस्टम के लेवल पर है। किसके लेवल पर है, इकोसिस्टम के लेवल पर है, ठीक है, इकोसिस्टम के लेवल पर है। तो देखो अभी भी हमारे साथ जितने बच्चे मतलब जुड़े हैं, अब लास्ट में काफी बच्चे जुड़े हैं, वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब देखो बायोडाइवर्सिटी का 3 पार्ट बताया था, तीनों पार्ट आज हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ठीक है ना, ईमानदारी से पढ़े, ठीक है बच्चों। चलो मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।